Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। चलिए आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली चैप्टर नंबर 11 12 थोड़ा सा एज ट्रिकी एज कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 9 और 10 के, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें चीज़ें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली हैं, ठीक है। ज़्यादा कंसेप्ट हैं, आप रट्टा नहीं लगा सकेंगे इन चीज़ों को। आपने जस्ट इन चीज़ों को समझना है, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। What is control structure? Briefly describe the basic control structure for writing programs. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर नंबर 10 का कि 11 का कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। और उसके जो सी लैंग्वेज में बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये होता क्या, देन हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। A statement used to control the flow of execution in a program is called control structure. कहते हैं वो स्टेटमेंट जो किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। लेट्स सपोज किस तरह, जैसे मैं कहता हूँ कि एक प्रोग्राम लिखो जिसमें आपने स्टूडेंट से मार्क्स इंटर करवाने हैं, ठीक है। अगर तो वो पास होगा तो वो अगर उसके मार्क्स 40 से ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन 40 तो वो पास, अगर अदर देन वो फेल होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है जो ये चीज़ चेक करेगी कि क्या क्या उसके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं या नहीं है, इसको हम ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। द कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड सी आर यूज टू कंबाइन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं ना आपके सी लैंग्वेज में, यानी जो सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, आर यूज टू कंबाइन, वो इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन को इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट, एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में, ठीक है। यानी जो हर इंस्ट्रक्शन होती है उसका एक अलहदा यूनिट होता है, उसका एक अलहदा पार्ट होता है। तो लॉजिकल यूनिट्स हैज वन एंट्री पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट। जो लॉजिकल यूनिट होता है उसका एक अपना एंट्री पॉइंट होता है, यानी जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा होता है, और एक ही अपना एग्जिट पॉइंट होता है जहाँ पर वो खत्म हो रहा है। बेसिकली लॉजिकल यूनिट से मुराद ये नहीं कि आपकी सिंगल लाइन होगी, वो पीस ऑफ कोड हो सकता है, वो मल्टीपल लाइन पर मुश्तमिल हो सकते हैं, ठीक है। उनको आप ग्रुप्स में आपने डिवाइड किया हुआ, यानी प्रोग्राम है उसको आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। मुख्तलिफ पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, अगर ये लाइन ठीक होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पार्ट चले, ये फॉल्स होगी तो ये चले, ठीक है। जैसे कि हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं, तो कैलकुलेटर जब आप कैलकुलेटर बनाते हैं ना किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे सी में, तो उसके लिए जो प्लस की फंक्शनैलिटी उसके लिए अलग कोड ऑफ ब्लॉक होते हैं, जमा करने के लिए अलग कोड लिखते हैं आप, मैनेज करने के लिए। तो वो कहाँ कैसे पता चलते हैं, हम जब नंबर कैलकुलेटर पर एंटर करते हैं तो हम बताते हैं कि जब हम प्लस का बटन प्रेस करते हैं तो उसको प्लस वाला कंट्रोल स्ट्रक्चर चल जाता है और वो वाला यूनिट आपका चल जाता है। तो ये कह रहा है कि हर जो इंस्ट्रक्शन है, हर जो हदायत है, वो चाहे एक हो या मल्टीपल हदायत हो, वो अलहदा लॉजिकल यूनिट में डिवाइड की जाती है और उनका हर लॉजिकल यूनिट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन थ्री काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो कहते हैं जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हदायत होती है प्रोग्राम में, जो कोडिंग होती है, जो लाइंस होती हैं, जो कमांड्स होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको आप तीन तरीकों से क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ओके, दस उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। आई मुझसे ये कंट्रोल बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज। यानी हमारे पास जो सी लैंग्वेज में मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। पहला है सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको पता होता है तरतीब, यानी जिस तरतीब में आपकी लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई हैं उसी तरतीब में आपका प्रोग्राम चलता जाएगा, ठीक है। In sequential structure, the statement are executed in the same order in which they are specified in the program। यानी जो statements होती हैं, जो lines of codes होती हैं, वो उसी सीक्वेंस में, उसी तरतीब में वो चलती हैं जिस तरतीब में वो लिखी गई। यानी जो पहली लाइन आपकी लिखी, फॉर एग्जांपल आपने लिखी है प्रिंट एफ अली, फिर प्रिंट एफ असद, फिर प्रिंट एफ अहमद, तो पहले अली फिर असद और फिर अहमद प्रिंट हो गई। यानी जिस तरतीब के साथ आपने लाइनें लिखी होंगी बिल्कुल उसी तरतीब के साथ वो एग्जीक्यूट होंगी। द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। यानी जो कंट्रोल होता है, जो कंट्रोल मतलब जहाँ से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही होती है, वो पहले लाइन
लाइन मतलब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लॉजिकल सीक्वेंस मुराद जो सीक्वेंस आपने दी हुई है, ठीक। ऑल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वन, हर जो स्टेटमेंट होती है वो एक दफ़े ही एग्जीक्यूट होती है, ये नहीं कि बार बार वो एग्जीक्यूट होगी, वो जस्ट एक दफ़े ही एग्जीक्यूट होगी। इट मीन्स दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, ठीक है। अब इसमें ये है, सीक्वेंस में ये है कि इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेटमेंट आपकी स्किप नहीं होगी, यानी वो लाजमी तौर पर चलेगी, और ना ही कोई जो स्टेटमेंट है वो एक से ज़्यादा दफ़ा चलेगी, यानी सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो हर स्टेटमेंट एक दफ़ा चलेगी, यानी ये। उसके बाद उसने ये इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। स्टेटमेंट वन कोई भी होगी जिसमें आपने कोई प्रिंट एफ करवाया होगा, ठीक है, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, अप टू सो ऑन, जितनी भी स्टेटमेंट है वो एक दफ़े ही चलेंगी उसी तरतीब में जिस तरतीब में आपने लिखे हुए हैं, ठीक है। जितने भी आपने पहले प्रोग्राम पढ़े हैं इससे पहले पहले वो सारे किसको फॉलो कर रहे थे, वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर को कर रहे थे, यानी सारी स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होना था और एग्जैक्टली वन टाइम होना था। उसके बाद है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आ गई सिलेक्शन, ठीक है। इसमें कोई चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं, यानी सारा प्रोग्राम हर दफ़ा नहीं चलता, उसका कुछ पार्ट चलता है, कुछ हिस्सा चलता है। आप देखो ना, जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, क्या जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो सारे फंक्शन चलाते हो? नहीं ना, आप हो सकता है सिर्फ जमा करें, सिर्फ मनफी करें, आप तकसीम करें ही ना, या आप मल्टीप्लाई ना कर रहे हो, ठीक है, आप मॉड वगैरह ना ले रहे हो, जजर वगैरह ना यूज़ कर रहे हो। तो मतलब बताने का ये है कि जो कुछ लाइंस ऑफ कोड्स होती हैं जो हर मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें सारी लाइंस ऑफ कोड चल जाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं जिनमें सारी नहीं चलती, ठीक है। अब ये जो सिलेक्शन होती है इनमें सारी लाइंस ऑफ कोड एक वक्त में नहीं चलती, ठीक है। देख अच्छा, आगे इसकी एग्जांपल आएगी, बहरहाल बताऊंगा आपको कैसे। सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, यानी जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है, एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है किसी कंडीशन की बुनियाद पर। अगर वो कंडीशन ट्रू ठीक हो जाएगी तो कुछ कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक। ओके। वो कहता है कि इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पार्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू और इग्नोर्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। कहता है ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप है, इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होती हैं अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज वो इग्नोर हो जाती हैं, यानी वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ओके। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि है दे आर इफ एल्स एंड स्विच। ये आपके तीन इंपॉर्टेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं, इफ है, इफ एल्स है, देन स्विच है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा ये पढ़ करके, ये है ये आसान। अच्छा, इसका उसने किस तरह यानी फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, यानी किस तरह उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोग्राम चलता है, ठीक है, वो फर्स्ट सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक करता है, ठीक है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो कोई एक स्टेटमेंट चलाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कोई दूसरी स्टेटमेंट चलाता है, ठीक है। अब देखो, एक कंडीशन जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं प्रोग्राम लिखवाता हूँ, हाँ जी, एक ऐसा प्रोग्राम लिखे जो हमें बताए तो यूजर से वो मार्क्स हासिल करे, यानी यूजर को एंट्री और मार्क्स, यूजर नंबर इंटर करे और वो आपको बता दे प्रोग्राम कि आप पास हैं या फेल हैं, ठीक। तो या फिर ये हो सकता है कि वो यूजर वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, यूजर बस सिंपल आपने पास या फेल का पता करना है, ठीक है। तो जस्ट आप नंबर इंटर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो हम कंडीशन खुद बता देंगे कि अगर नंबर जो है वो 30, पाकिस्तान में तो 33 है ना पास वाला, अगर वो कहते हैं कि नंबर जो है वो 33 से ज़्यादा है या 33 के इक्वल है तो पास है, अदरवाइज वो फेल है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इधर आएगा, ठीक है, प्रोग्राम वो यूजर नंबर इंटर करेगा, फिर वो नंबर को कंपेयर कर, अगर जो नंबर है वो ग्रेटर और इक्वल टू 33 है तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू वाली कंडीशन चल जाएगी, यानी वो पास है, एल्स वो फेयर वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। अब देखो जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है उसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चलनी, ये नहीं कि ये भी चल जाए, स्टेटमेंट वन भी चल जाए और स्टेटमेंट टू भी चले। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो फिर तो इसने चलना ही चलना है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये चलना है, ये नहीं कि दोनों ने चल जाना, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की कंडीशन लगाई है। ओके।